सो फाइनली द फ्लैश मूवी रिलीज हो रही है और इसका फर्स्ट ऑफिशियल ट्रेलर भी रिलीज हो चुका है, जो सच में काफी एपिक था। इस मूवी में मल्टीवर्स और टाइम ट्रेवल का कॉन्सेप्ट दिखाया जाएगा, जो मार्वल के टाइम ट्रेवल से बिल्कुल ही डिफरेंटली वर्क करता है। तो इसलिए काफी फैंस कंफ्यूज है कि कैसे माइकल कीटन का बैटमैन अपीयर हो रहा है, जनरल जोड वापस कैसे जिंदा हो गया और सुपरगर्ल अचानक कहां से आ गई। तो आज हम इन्हीं डाउट्स को डिस्कस करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर द फ्लैश मूवी में चल क्या रहा है। तो इस मूवी के इवेंट्स को समझने से पहले आपको फ्लैश पॉइंट के बारे में जानना होगा। ये डीसी की क्रॉसओवर स्टोरी लाइन है जो 2011 में पब्लिश की गई थी, जिसमें ऐसा दिखाया गया कि फ्लैश एके बैरी एलन है, इसके बचपन में इसकी मां को कोई स्पीडस्टर मार देता है, जिसका ब्लेम बैरी के फादर पर लग जाता है और वो जेल चले जाते हैं। यानी एक ही पल में बैरी की माँ और बाप है दोनों उससे दूर हो जाते हैं। पर बड़ा होने पर जब उसे फ्लैश की पावर मिलती है और उसे पता चलता है कि वो टाइम ट्रेवल कर सकता है, तो वो टाइम में पीछे जाकर अपनी माँ को बचा लेता है और जिस स्पीडस्टर ने उसकी माँ को मारा था वो उसे पकड़ लेता है। अब यहीं पर सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। दरअसल डीसी में टाइम ट्रेवल मार्वल से बिल्कुल ही अलग तरह से काम करता है, इसलिए बैरी के उसकी माँ को बचाने से टाइमलाइन पूरी तरह से बदल जाती है। यानी अब बैरी के पास उसके पेरेंट्स तो आ गए, पर टाइमलाइन में बहुत बड़े बड़े चेंजेस हो जाते हैं। जैसे बैटमैन मर जाता है और ब्रूस वेन का फादर है नया बैटमैन बन जाता है। बैरी की गर्लफ्रेंड उससे ब्रेकअप कर लेती है, साथ ही और भी बहुत बड़ी बड़ी चीजें बदल जाती है और इसी बदली हुई टाइमलाइन को फ्लैश पॉइंट कहा गया और इसी स्टोरी लाइन को द फ्लैश मूवी में अडेप्ट किया जा रहा है। और ये बीच की कड़ी बनेगी जैक स्नाइडर के डीसी यूनिवर्स है और जेम्स गन के न्यू डीसी यूनिवर्स की, क्योंकि कॉमिक्स की तरह बैरी एलन इस मूवी में भी अपनी माँ को बचाएगा, जिससे टाइमलाइन बदल जाएगी। फॉर एग्जांपल बेन एफ्लेक का बैटमैन इरेज हो जाएगा और उसकी जगह माइकल कीटन का बैटमैन ले लेगा। साथ ही क्रिप्टोन से सुपरमैन की जगह सुपरगर्ल अर्थ पर आएगी और वो भी लेट है। यानी जो इवेंट मैन ऑफ स्टील के 2013 में हुए थे वो अब फ्लैश मूवी के इवेंट्स के साथ होंगे, जहाँ जनरल जोड अर्थ को इन्वेड करने की कोशिश करेगा और सुपरगर्ल उसे रोकेगी। और हाँ, इस सुपरगर्ल ने अपनी जिंदगी अर्थ पर उस तरह से नहीं बिताई जिस तरह से क्लार्क कैंट ने बिताई थी। ये जब अर्थ पर आई तो इसे रसिया के लोगों ने पकड़ लिया और इस पर एक्सपेरिमेंट किए, जहां बैटमैन और बैरी एलन इसे छुड़ाएंगे ताकि वो जनरल जोड से फाइट कर सके। साथ ही फ्लैश की उसकी माँ को बचाने से डेफिनेटली वंडर वुमन, एक्वामैन, साइबोक, साथ ही जो भी जैक स्नाइडर के डीसी यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हैं उन सब पे असर होगा और सारी चीजें बदल जाएगी। पर ये जेम्स गन का नया डीसी यूनिवर्स नहीं होगा, क्योंकि डीसी यूनिवर्स रिबूट होगा जब फ्लैश अपनी ही माँ को खुद मारेगा। जी हाँ, जब फ्लैश अपनी माँ को बचाता है तो उसकी पहले वाली लाइफ बदल जाती है और सब कुछ ऊपर नीचे हो जाता है, जैसा हम ट्रेलर में देख भी रहे हैं। यहाँ बैटमैन, सुपरमैन और खुद फ्लैश की लाइफ भी बदल चुकी है और जनरल जोड जैसा विलन वापस आ चुका है। इसलिए बैरी सब कुछ ठीक करने के लिए वापस टाइम में पीछे जाएगा और अपनी माँ को मारेगा। अब आपको याद है कि मैंने शुरुआत में क्या कहा था कि कोई स्पीडस्टर बैरी की माँ को मार देता है। वेल, वो स्पीडस्टर और कोई नहीं, रिवर्स फ्लैश होता है। इसलिए बैरी रिवर्स फ्लैश को कहता है कि वो उसकी माँ को मार दे ताकि टाइमलाइन रिस्टोर हो सके। और रिवर्स फ्लैश बैरी की माँ को दोबारा मार भी देता है, पर अनफॉर्चुनेटली टाइमलाइन पूरी तरह से रिस्टोर नहीं होती। कुछ चीजें ठीक हो जाती है पर सब नहीं होती। और ऐसा ही द फ्लैश मूवी में भी होगा। बैरी एलन वापस टाइम में जाकर अपनी माँ को मरवाएगा और टाइमलाइन रिस्टोर करेगा, पर हेनरी कैविल का सुपरमैन तब भी वापस नहीं आएगा, बेन एफ्लेक का बैटमैन भी वापस नहीं आएगा और वंडर वुमन की स्टोरी भी रिबूट हो जाएगी। और इनके अलावा जो कुछ भी बचा होगा उस पे जेम्स गन अपना नया यूनिवर्स बिल्ड करेगा। और इसलिए जेम्स गन ने कहा भी कि उसके यूनिवर्स में सब कुछ रिबूट नहीं हो रहा है, पर सब कुछ वापस भी नहीं आ रहा है। तो एक्चुअली द फ्लैश मूवी ही डीसी को रिबूट करेगा और उसे नई शुरुआत देगा, जहां इस मूवी के बाद जेम्स गन जो चाहे चेंजेस कर सकता है और अपना नया यूनिवर्स बना सकता है। सो आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा कि द फ्लैश मूवी में क्या चल रहा है। सो स्टे ट्यून।